नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। हमारे साथ उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति हैं। खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कोरोना के मामले तो अब कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, सवाल यही रहेगा कि कोरोना के मामले तो अब कम हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता ये सामने आ रही है कि तीसरी लहर भी आएगी। किस तरीके की तैयारियां हैं सर तीसरी लहर को लेकर? देखिए, जो अभी प्रेजेंट सेकेंड वेव चला हुआ है उसमें पॉजिटिविटी रेट अभी भी 5% से ऊपर है। तो अभी भी हम इस वेव से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन ये ज़रूर बात सही है कि जो हमारे नंबर्स हैं वो डबल डिजिट्स में आ चुके हैं। जो डेथ के नंबर हैं वो सिंगल डिजिट में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है हमारे लिए। आने वाले समय में जो थर्ड वेव होगा उसके लिए, क्योंकि सेकेंड वेव में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, चाहे प्रशासन को हो या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को हो। आने वाले समय में जो हमारे आईसीयू बेड्स हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए, जो हमारे ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उस पर काम चल रहा है। साथ में पेडियाट्रिक जो आईसीयू है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो इन्फॉर्मेशन का जो चैनल है उसको किस तरह से और बेहतर किया जाए, ताकि अगर किसी पेशेंट को बेड की ज़रूरत पड़ती है तो वो आराम से बिना ज़्यादा किसी को फ़ोन घुमाए अगर उसको बेड मिल सके, तो उसके लिए जो भी प्रबंध करने की ज़रूरत है हम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले 2-3 दिन पहले ही हमने एक कांगड़ा केयर नाम से एक वेबसाइट भी शुरू की है, जो आने वाले थर्ड वेव के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर एंटायर इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग एंड लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, टेली काउंसलिंग करने के लिए, पोस्ट कोविड जो हेल्प है या काउंसलिंग है उसके लिए। सो तैयारियां हमारी चली हुई हैं। खास करके जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी दिक्कत आई थी, हमें कई जगहों से इकट्ठा करना पड़ा था उसको, ताकि हम मरीज़ों तक ऑक्सीजन पहुंचा सकें। उसको लेकर भी प्लानिंग है कि आने वाले समय में कुछ हम और ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं उनको ख़रीद सकें, और जो हमारा वेयर हाउस है और उसको सुदृढ़ कर सकें। सर, इसके अलावा बात की जाए तो आपने एक टास्क फोर्स गठित करने की बात की है। किस तरीके की टास्क फोर्स होगी और किस तरीके का इसका कार्य होगा सर ये? और देखिए, ये सरकार के माध्यम से हमारे पास आदेश आया हुआ था कि पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में लगभग 8-10 मेंबरान की एक कमेटी है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पंचायत के सेक्रेटरी भी हैं और लोग भी हैं। ये गठित किया जाए ताकि जो कोरोना के दौरान जो भी गतिविधियां पंचायतों में चल रही हैं उसको सुदृढ़ तरीके से किया जा सके, सही ढंग से किया जा सके। खास करके उसमें जो टेस्टिंग है और फर्दर जो हॉस्पिटलाइजेशन है, राशन का वितरण है, जो भी है वो सारा का सारा ढंग से किया जा सके। आज एसडीएम्स के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस बीएमओस तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में जो टेस्टिंग के नंबर हैं उनको किस तरह से बढ़ाया जाए, और उसमें किस प्रकार से, क्योंकि अभी भी हमारे जो बहुत सारे कैंप्स हमारी पंचायतों में लगते हैं तो जो नंबर्स हैं लोगों के वो बहुत कम रहते हैं आने के। जैसे एक कैंप लगा, वहाँ 15-20 लोग टेस्टिंग के लिए आए। पंचायत प्रधानों के माध्यम से और इस कमेटी के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो कैंप्स लगते हैं उनका पूरा भरपूर उपयोग किया जाए और हमारे जो टेस्टिंग नंबर्स वो बढ़ें, ताकि अगर कोई ऐसा इंसान जो पॉजिटिव पाया जाता है जिसको उपचार की ज़रूरत है, हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। सर, ये भी बात देखने में आई है कि हॉस्पिटल्स में कोविड का उपचार तो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य उपचार चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने शिकायत की थी। अब किस तरीके के आपके द्वारा आदेश दिए गए हैं? देखिए, बहुत सारी जगहों पे ये सर्विसेज धीरे धीरे शुरू हुई हैं। जैसे टांडा में कैंसर जो वार्ड है उसको भी हमने शुरू किया है, और आने वाले समय में जो बाकी हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल है, इसको भी खाली किया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि जो थर्ड वेव की तैयारियां हैं उसमें एक बहुत बेसिक कंपोनेंट हम इसको आगे लेके चल रहे हैं कि जो भी हमारे कोविड सेंटर्स बनेंगे वो हमारे हॉस्पिटलों से दूर होंगे, हॉस्पिटलों के बाहर होने चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटल के जो आम दिनचर्या है, जो रूटीन के जो चेकअप्स के लिए लोग आते हैं, ओपीडी के लिए, आईपीडी के लिए, वो ढंग से चल सके। उसकी तरफ सरकार भी ध्यान दे रही है, प्रशासन भी उसमें अग्रसर है। तो सर, एक आपने वेबसाइट का जिक्र किया कांगड़ा केयर का, ये शुरू हो गई है या शुरू होगी? देखिए, इसको हमने थर्ड वेव के लिए तैयार किया है। अब इसमें इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे जो सेंटर्स जो कोविड के हैं बनते जा रहे हैं, उसमें कितने बेड्स होंगे, क्या कैपेसिटी होगी, किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्टर्स जो टेली काउंसलिंग देंगे, पोस्ट कोविड के लिए क्या होगा, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा कि इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान में दिक्कत हुई है, बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रही है। तो इकट्ठा एक जगह पे वो सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे बेड से संबंधित हो या किसी अन्य हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित हो, वो सारा इकट्ठा एक जगह हो, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में इसका जो उपयोगिता है, खास करके कोई थर्ड वेव जैसी कोई चीज़ आती है तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सर, अभी ये भी देखा गया है कि ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं वो टेस्ट करवाने नहीं निकल रहे हैं। शहरों में भी ऐसा बहुत से मामले हैं कि लोग घर पे ही इलाज कर रहे हैं। किस तरीके से अपील रहेगी आपके द्वारा? देखिए, जो हमारे पास मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं उसमें 90% वो डेथ्स हैं जो बहुत लेट लोग पहुँचे हैं, या लोग कोवैक्स के माध्यम से अपना उपचार करा रहे थे, या घरों में पैरासीटामॉल खा रहे थे और अपना सेल्फ जो उपचार है वो करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में बड़े लोगों ने जान गंवाई है। अगर सही ढंग से सही समय पर अगर हमारे सिस्टम में आ सकते थे, हेल्थ सिस्टम में,
उनको ऑक्सीजन का बेड मिल जाता, उनको हम सही समय पर उपचार जब शुरू कर देते तो हो सकती इतनी जानें नहीं जाती हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़कर आएँ। अब हम हर जगह कैंप्स लगा रहे हैं, हम टेस्टिंग के नंबर्स को 2 गुना 3 गुना करना चाहते हैं। जहाँ पे भी किसी पंचायत प्रधान की रिक्वेस्ट आती है, हम वहाँ पे कैंप लगवाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अभी भी किसी प्रकार का लक्षण हो तो लोग टेस्ट करवाएं और तुरंत हेल्थ विभाग को संपर्क करें ताकि उनकी जान बचाई जा सके। सर आखिरी सवाल रहेगा, वैक्सीन को लेकर किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि युवाओं की लगातार मांग बढ़ रही है कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। देखिए, इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक 18 से 44 है और एक 45 प्लस है। 45 प्लस में नियमित तरीके से चला हुआ है। वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है ठीक है। रोज़ाना हमारे पास 25 से 30 हज़ार की डोज़ होती है। लेकिन जो 18 से 44 साल की उम्र की वैक्सीनेशन की बात की जाए, उसमें जो अवेलेबिलिटी इस वक्त नहीं है। और जैसे ही ये अवेलेबिलिटी होती है, पुराने जो तरीका था जिसमें आप अपने लिए स्लॉट बुक करते हैं, उसी के माध्यम से चलना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा मुझे लगता है और इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। ये थे उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में लोगों से अपील भी की है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतें। साथ में तीसरी लहर को लेकर भी कहा है कि तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी सावधानी बरती जाएगी उतनी ही सुरक्षा का कड़ा इंतजाम होगा। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।